हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनका 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये दुखद खबर दी। कल सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है, उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। देश ने एक गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का और किसान का, दलितों का एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में एक मूर्ति पासवान थे। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही, उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। लालू और नीतीश के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का बिखर गया। पासवान चले गए हमेशा हमेशा के लिए। और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदुरा सफर रहा। जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया। ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल दे। तभी तो बिहार में जगजीवन राम के बाद दलित चेहरे के रूप में कोई चेहरा चमकता रहा तो वो रामविलास पासवान थे। पासवान के न रहने की टीस जो उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में अरसे तक बैठी रहेगी। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलख जगाने निकले थे रामविलास। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मंजिलें उनके कदमों के पीछे पीछे भागती रहीं। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा, जब 1989 में वो हाजीपुर से ही चुनाव जीते थे। और तब वोट ही नहीं पाया था, दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब दलितों के लिए न समाज में जगह थी न राजनीति में। वो दया के पात्र माने जाते थे। रामविलास ने उस दया को ईर्ष्या में बदल दिया। उसके बाद तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पिछले 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास बनते रहे। सबसे पहले 1989 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने थे। उसके बाद 1996 में
HD देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री और लोकसभा के नेता बने। 1997 में IK गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री बने और 2014 में मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। भाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उनकी काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना। उनकी शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी। संयोग देखिए कि जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनकी ही 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।